न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में अब तक 242 सीटों का सर्वे सामने आ गया। अनुमान के मुताबिक 242 सीटों के ओपिनियन पोल में से 174 सीटें सीधे एनडीए के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि इंडी गठबंधन को 61 सीटें मिलने का अनुमान है। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन भारी बढ़त की तरफ दिखाई दे रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान, बिहार की 40 में से 38 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, ऐसा अनुमान यहां पर सामने आया है। और तमिलनाडु की 39 में से 30 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है। हरियाणा की सभी 10 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान यहां पर सामने आया। तो वहीं यूपी उत्तर प्रदेश की 80 में से 77 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है। साथ ही हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर भी एनडीए को मिलने का अनुमान है। उसके नेतृत्व की पूरी तस्वीर सामने आती है। पंजाब में कांग्रेस को 13 में से 7 सीटें मिलने का अनुमान, तो वहीं दिल्ली की सभी 7 सीटों पर एनडीए का काबिज होना तय माना जा रहा है, जो इस वक्त संभावित आंकड़ों के तौर पर सामने आया है। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसी भी दिन अधिसूचना जारी हो सकती है, लेकिन इस बीच देश के सबसे बड़े और विश्वसनीय ओपिनियन पोल पर जो अनुमान लगाया गया वो कई मायनों में हैरान करने वाला है। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में पहले चरण में 242 सीटों का ओपिनियन पोल जो सामने आया है, जिसमें 9 राज्यों के 1 लाख लोगों से राय ली गई। ये स्पेशल रिपोर्ट हमारी खास पेशकश के जरिए आप बेहद गौर से देखें। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जबरदस्त माहौल बनना शुरू हो चुका है। इस वक्त देश के हर राज्य में जनता तय करने में जुट गई कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या जनता तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाएगी, या फिर कोई नया चेहरा देश के प्रधानमंत्री के रूप में सामने आएगा? इसी को लेकर न्यूज 18 का मेगा ओपिनियन पोल हुआ, जिसमें जनता ने हैरान करने वाली राय दी। आपको ओपिनियन पोल से अंदाजा लग जाएगा कि देश में हुए अब तक के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में 24 के लोकसभा चुनाव में एनडीए बाजी मारने जा रही है, या इंडी गठबंधन भारी पड़ रहा है, या फिर तीसरा मोर्चा बाजी को पलट रहा है। न्यूज 18 ने मेगा ओपिनियन पोल करवाया। इसके लिए व्यापक पैमाने पर सर्वे किया गया। ओपिनियन पोल के लिए 21 राज्यों की लोकसभा की 518 सीटों पर सर्वे कर मतदाताओं की नब्ज टटोलने की कोशिश की गई। ये सर्वे 12 फरवरी से 1 मार्च के बीच किया गया। सैंपल साइज के तौर पर हमने 1,18,616 लोगों की राय ली। हर लोकसभा क्षेत्र की कम से कम 3 विधानसभा सीटों तक हम पहुंचे। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में 11 भाषाओं में लोगों से राय ली गई है। सैंपल की विश्वसनीयता के लिए जियो टैगिंग भी की गई। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल को आज हम आपको 9 राज्यों का मेगा ओपिनियन पोल पहले चरण में दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको 242 सीटों पर जनता की राय के बारे में पता चलेगा। क्या बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, या फिर कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडी गठबंधन कोई उलटफेर करने जा रहा है? आज हम आपको देश के 9 राज्यों का मेगा ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। इस मेगा ओपिनियन पोल में 40 लोकसभा सीटों वाला बिहार है, जहां एनडीए और इंडी गठबंधन में कौन बाजी मार रहा है, ये आपको पता चलेगा। 20 सीटों वाले केरल में क्या बीजेपी कोई करिश्मा कर पाएगी, या फिर लेफ्ट कांग्रेस बाजी मार रहे हैं, इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। 29 सीटों वाले मध्य प्रदेश में जनता किसे अपना पीएम बनाना चाहती है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। 39 लोकसभा सीटों वाले तमिलनाडु में कौन सी पार्टी बाजी मार रही है, आप ये भी देखेंगे। 10 सीटों वाले हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस में कौन बाजी मार रहा है, ये भी देखिएगा। 13 सीटों वाले पंजाब में क्या आपको बीजेपी टक्कर देने जा रही है? मेगा ओपिनियन पोल में ये हैरान करने वाला सच सामने आने वाला है।
4 सीटों वाले हिमाचल में क्या एक बार फिर बीजेपी बाजी मारेगी, ये भी देखिएगा। 7 सीटों वाली दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं, ये भी ओपिनियन पोल में आपको पता चलेगा। और सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश के एनडीए के 80 सीटों पर जीतने के दावे में कितना दम है, ये भी न्यूज़ 18 के मेगा ओपिनियन पोल में हम आपको बताने जा रहे हैं। हम आपको 9 राज्यों की 242 सीटों का ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में कौन बाजी मार रहा है। क्या लालू की आरजेडी, कांग्रेस और बाकी पार्टियां मिलकर इतनी ताकतवर हैं कि उनका इंडी गठबंधन बिहार में एनडीए को टक्कर दे पाए? जिस तरह सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए में शामिल हुई, उससे कांग्रेस लालू आरजेडी को तगड़ा झटका लगा। अब जरा न्यूज़ 18 के मेगा ओपिनियन पोल पर नजर डालिए और जानिए कि बिहार की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में किसके पक्ष में वोट करना चाहती है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर हमने 9,140 लोगों से ये राय जानी कि वो चुनाव में किस पार्टी को जिताना चाहते हैं, किसे अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर हुए मेगा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 40 में से 38 सीटें मिलने जा रही हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 40 में से सिर्फ 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को एक भी सीट नहीं मिलेगी। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो बिहार में एनडीए को 58% वोट मिलेंगे, जबकि इंडी गठबंधन को सिर्फ 28% वोट मिल सकता है। केरल की 20 लोकसभा सीटों पर न्यूज़ 18 के मेगा ओपिनियन पोल को जान लीजिए कि केरल की जनता क्या चाहती है। यहाँ एनडीए को 20 में से केवल 2 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडी गठबंधन को 20 में से 18 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 0 का अनुमान है। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को 18% वोट मिल रहा है, जबकि इंडी गठबंधन को 47% वोट मिल रहे हैं। अब आप 29 लोकसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश का मेगा ओपिनियन पोल भी जान लीजिए। यह एनडीए को 29 में से 28 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडी गठबंधन को 29 में से 1 सीटें मिलने का अनुमान। इसके अलावा अन्य को 0 सीटें मिलने का अनुमान। इसके अलावा अन्य को एक भी सीट न मिलने का अनुमान है। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को एमपी में 58% वोट मिल सकते हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 38% वोट मिलने का अनुमान, साथ ही अन्य को 7% वोट मिलने का अनुमान है। अगर तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों पर हुए मेगा ओपिनियन पोल की बात करें तो 39 में से एनडीए को 5 सीटें मिलने का अनुमान, जो वाकई में बीजेपी और एनडीए के लिए किसी चमत्कार से कम साबित नहीं होगा। वहीं इंडी गठबंधन को 39 में से 30 सीटें मिलने का अनुमान, जबकि अन्य को 39 में से 4 सीटें मिल सकती हैं। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो तमिलनाडु में एनडीए को 13% वोट मिलने का अनुमान, जबकि इंडी गठबंधन को 51% वोट मिल सकते हैं और अन्य को 36% वोट मिल सकता है। अब आप हरियाणा का मेगा ओपिनियन पोल देखिए। यहाँ की जनता किसे जिता सकती है और क्या है अनुमान, जरा देखिए। 10 लोकसभा सीटों वाले हरियाणा में एनडीए को सभी 10 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडी गठबंधन और अन्य का नतीजा 0 रहने का अनुमान है। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को 62% वोट मिल सकता है, जबकि इंडी गठबंधन को 29% और अन्य को 9% वोट मिलने का अनुमान है। पंजाब में 13 लोकसभा सीटों की बात करें तो मेगा ओपिनियन पोल में इंडी गठबंधन को 7 सीटें मिलने का अनुमान, जबकि एनडीए को 3 सीटें मिलने का ही अनुमान, और इसी की तरह अन्य को भी 3 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडी गठबंधन को 38% वोट मिलने का अनुमान, जबकि एनडीए को 13% वोट मिल सकता है, जबकि अन्य को पंजाब में 49% वोट मिलने का अनुमान। अब
अब आप 4 सीटों वाले हिमाचल प्रदेश का मेगा ओपिनियन पोल देखिए, जहां एनडीए को 4 में से 4 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडी गठबंधन और अन्य का खाता शून्य रहने का अनुमान है। मेगा ओपिनियन पोल के अनुमान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में एनडीए को 67% वोट मिल सकते हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 27% वोट मिलने का अनुमान है और अन्य को 6% वोट मिल सकता है। अब आप 7 सीटों वाली दिल्ली का ओपिनियन पोल देखिए। यहाँ 7 में से 7 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है, जबकि इंडी गठबंधन और अन्य का खाता शून्य रहने का अनुमान। दिल्ली में एनडीए को 58% वोट मिल सकते हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 39% वोट मिलने का अनुमान और अन्य को 3% वोट मिल सकते हैं। अब आप 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश का मेगा ओपिनियन पोल देखिए। यहाँ 80 में से 77 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान, जबकि इंडी गठबंधन को महज 2 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट आ सकती है। यूपी में एनडीए को 57% वोट मिलने का अनुमान, तो वहीं इंडी गठबंधन को 26% वोट मिलने का अनुमान है और अन्य को 17% वोट मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर 9 राज्यों की 242 लोकसभा सीटों का मेगा ओपिनियन पोल का अनुमान भी देख लीजिए। मेगा ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 242 में से 174 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडी गठबंधन को 61 सीटें मिलने का अनुमान, तो वहीं अन्य के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल के मुताबिक लगातार तीसरी बार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को लगातार तीसरी बार हार का अनुमान। तो वहीं ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं।